फॉरेन रेमिटेंस आना बंद हो जाए तो आपका मुल्क ठप, दुकान बंद। समझ रहे हैं आप बात को? FATF की जो तलवार लटक रही थी ना और हमारी हलक में अटकी हुई थी जान, वो इस वजह से अटकी हुई थी कि अगर कल को हमारी रेमिटेंस बंद हो जाए तो दुकान बंद बाबा, दुकान बंद। आपके मुल्क में ना आटा है भाईजान, ना आपके मुल्क में दूध है, लोग भूखे सोते हैं, लोगों के बच्चे भूखे सोते हैं। कुछ शर्म कर लो आप। यानी इतने आप, मतलब आपकी बेशर्मी की इंतहा देखें, बेहिसी की इंतहा देखें कि रमजान आने वाला है और आपको पता है कि इस मुल्क में गुर्बत और मुफलिसी कितनी है। दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं और पाकिस्तान के पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि पाकिस्तान के हालात खुद सुधर सके। पाकिस्तान का इकलौता ये एंकर जो हमेशा पाक इकोनॉमी पे डिस्कशन करते रहता है और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके के सुझाव देता रहता है, जबकि इसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता है, क्योंकि ये एंकर सिर्फ और सिर्फ हमेशा से इकोनॉमी पे जो डिस्कशन है अलग अलग इकोनॉमिस्टों को लेके पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन करता है। तो आज कैसे इस एंकर ने ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की धज्जियां उड़ा के छोड़ दी है और बोल रहा है कि कैसे अब रमजान के महीने में आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के अवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो दूसरी तरफ कैसे FATF से निकल के अब पाकिस्तान अपने आप को कैसे साबित करेगा, क्योंकि भूखी नंगी अवाम सिर्फ और सिर्फ जिहाद पे उतरेगी तो वापस माहौल वैसा ही बनेगा। तो कहीं न कहीं आज पूरे पाकिस्तान की बखियां उधेड़ के इस एंकर ने रख दी है। और तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जब तक आप अपने जहन को बिल्कुल खोल कर ओपन माइंडेड तरीके से मुआशी मसले को नहीं समझेंगे, आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। नाजरीन, अब तक जितना कुछ हमें मईशत के मुतालिक पाक स्टडीज़ की किताब में पढ़ाया गया है सब बकवास है, नॉनसेंस है। अगर आप ये नहीं मानने को तैयार तो फिर सोल्यूशन तो बताएं वाला सवाल मुझसे मत पूछें, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन तब तक नहीं बता सकता जब तक आपको प्रॉब्लम ना पता हो। 3 साल PTI की हुकूमत में अंकलों आंटियों ने फेसबुक पर लिख लिख कर सोल्यूशन तो बताएं मुझे पागल कर दिया। आंटी अंकल को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आपके गैर शादीशुदा बेटे का मसला नहीं है जिसकी शादी करवा के आप समझ रहे हैं कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। ये एक बहुत ही पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, साइंसी, एनालिटिकल जो है प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तमाम साइंसी टूल्स, मेथड्स, रिसर्च, डेटा, इंफॉर्मेशन मौजूद होने चाहिए। अब मैं आपके सामने तहलका खेज इंकिशाफात करूंगा पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक, जो आपको पता जरूर है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल जब किसी की बेटी घर से भाग जाती है तो वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि बेटी भाग गई है, बल्कि वो मुस्तकिल यही कहता रहता है एजाज ने भगा दी, एजाज ने भगा दी, वरना वो भागी नहीं थी। इसी तरह आपकी कौम भी सबसे पहले एक डिनाइल में चली गई है, इनकारी हो गई है, मुनकिर हो गई है, हकीकत से मुनकिर हो गई है, जिसको बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार इस मुल्क के अंकलों ने अदा किया है, जिनको कुछ नहीं पता, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियोस एक्सचेंज करते रहते हैं। किस नौइयत के ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा इस मुल्क में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो नहीं, आपको पता तो है पिछले हफ्ते में कौन सी रही। ये तो आपकी मेंटेलिटी है। फिर आप कहते हैं सोल्यूशन तो बताएं। अच्छा, आप सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम सुनो। आपके मुल्क के पास वसाइल नहीं है, वसाइल कम है, चीजें कम, ख्वाहिशमंद ज्यादा है। मुल्क वसाइल से माला माल है। इस बकवास से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अभी भी इस बकवास पर यकीन रखते हैं और उन अंकलों की बातों में आना चाहते हैं जो कहते हैं कि वसाइल हैं, मैनेजमेंट नहीं है, वसाइल है, हम उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इन अंकलों की अगर बकवास सुननी है तो फिर सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, ना आपके पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, ना खाने पीने के लिए कुछ है, ना पानी है, ना दूध है। ये सब टोटल नॉनसेंस बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। और आंखों देखे पर यकीन करना शुरू करें, सियासतदानों के बयानों पर नहीं। आपके मुल्क में ना आटा है भाईजान,
ना आपके मुल्क में दूध है, लोग भूखे सोते हैं, लोगों के बच्चे भूखे सोते हैं। कुछ शर्म कर लो आप। यानी इतने आप, मतलब आपकी बेशर्मी की इंतहा देखें, बेहिसी की इंतहा देखें कि रमजान आने वाला है और आपको पता है कि इस मुल्क में गुर्बत और मुफलिसी कितनी है, लेकिन आप इस झूठ पर कायम है कि आपके पास वसाइल है। आपसे ज्यादा झूठा कोई आप बताएं, कोई दुनिया की तारीख में कोई पैदा हुआ होगा कि जिस मुल्क के बारे में WHO कह रहा है कि इसके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं। गुर्बत का मेयार इस बुनियाद के ऊपर है कि लोगों को प्रॉपर कैलोरी काउंट यानी खुराक पूरी नहीं मिल रही। उस दौर में आप इस नॉनसेंस पे यकीन करे बैठे हैं कि आपके पास है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से आपकी हालत बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। और मैं आप क्या कहूं, इससे ज्यादा एक कौम की पस्ती का आलम ये देखिए कि इतनी इस हद तक पस्त हो चुकी है और इनका जहन इस हद तक नाकारा हो चुका है कि इनको लगता है कि हम 10-10 रुपए जमा करके डैम बना लेंगे। अब आ जाए आगे। पहला प्रॉब्लम बता दिया, वसाइल नहीं। दूसरी बात, इसी पे बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे बताना, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स तकरीबन 3 गुना हो जाएंगी अगर नहीं हुई तो। यानी आपके मुल्क के पास दूसरे ममालिक को बेचने के लिए सामान कम और दूसरों से खरीदने के लिए सामान ज्यादा है। 1-2 साल के लिए होता तो बंदा ये कहता टेम्पररी फिनोमिना है, यानी वक्ती तौर पर है। आपके पास हर चीज की किल्लत है। आप इतने झूठे लोग हो, इतने झूठे हो आपने पूरी कौम को झूठ बोला हुआ, आप बेवकूफ बना रहे हो। आपके पास इतने वसाइल कम है, किल्लत है आपके पास कि आप एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं सकते। यू डू नॉट हैव ए सरप्लस। सरप्लस के माने होते हैं किसी चीज की अफरात होना। अफरात होगी तो दूसरों को दोगे ना। जब अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो दूसरों को दोगे क्या? इस झूठ पर यकीन करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप कि आपको प्रेम चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही हो। कितने अंधे हो सकते हो आप, आपकी आंखों का नंबर कितना खराब हो सकता है। अच्छा, अब यह बात होगी टेम्पररी फिनोमिना नहीं है, परमानेंट फिनोमिना है। आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम। यार इतने तो हम कम अकल या जो है सलाहियतें हमें नहीं है कि हम इतने सालों में अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर पाए। अगर हमारे पास सरप्लस होता तो, हमारे पास सरप्लस नहीं है। तो ये 2 झूठ पकड़े गए। सबसे पहला वसाइल का झूठ, नंबर 2 हमारे पास कोई चीज सरप्लस नहीं है कि हम अब मजीद एक्सपोर्ट को इजाफा करने के लिए कर सकें। हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, इसका मतलब। और तीसरा प्रूफ, अगर आपके मुल्क के अंदर कल फॉरेन रेमिटेंस आना बंद हो जाए तो आपका मुल्क ठप, दुकान बंद। समझ रहे हैं आप बात को? FATF की जो तलवार लटक रही थी ना और हमारी हलक में अटकी हुई थी जान, वो इस वजह से अटकी हुई थी कि अगर कल को हमारी रेमिटेंस बंद हो जाए तो दुकान बंद बाबा, दुकान बंद, खत्म, स्टोरी फिनिश। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि आपका इस वक्त ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है कि उसको कवर करने के लिए आप रिलाई कर रहे हो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजना बंद कर दे या उनको मजबूर कर दिया जाए कि वो ना भेज पाए, अब बात क्या है कि इसके माने ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। और अगर हम यही मॉडल फॉलो करते हैं जो मॉडल हम आज फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल है ही नहीं। अब हमारा हुक्मरान तबका हमें क्यों ये नहीं बताना चाहता? वो इसलिए हमें नहीं बताना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ये बात कह दी तो अवाम जितनी डिप्रेशन का शिकार है, सेल्फ ब्लेम का शिकार है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ये चेंज हो जाएगा। और उनको यह पता लग जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है नहीं जो हमें बताई जा रही। प्रॉब्लम ना मिसमैनेजमेंट है, प्रॉब्लम ना मिस गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, प्रॉब्लम ना लीडरशिप है, प्रॉब्लम रिसोर्सेज है। प्रॉब्लम, मैं आपको सच बता रहा हूं नाजरीन, ये सब बकवास हमें बताया जा रहा है यार। प्रॉब्लम हम में है ही नहीं। हम बुरे लोग नहीं हैं, हम इतने खराब नहीं हैं जितना हमें बता रहे हैं। ये सब झूठे मिलकर हमें मामू बना रहे हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं, हम इतने खराब नहीं हैं। हम दुनिया की हम कितने बुरे होंगे यार?
अगर जो कुछ इन्होंने पाक स्टडीज की बुक में लिखा हुआ है ये सब सच है, तो हम यार कुछ ना कुछ करके तो अपनी जान बचा लेंगे ना। अगर हमारे पास रिको डिक है, हमारे पास सैंड डिक है, तो आप मुझे बताएं कि वहां तो सोने की कहानी है ना यार। हम कितने बड़े चोर होंगे कि हम पूरी खाली कर देंगे? किसी ना किसी तरीके से तो खुद को बचा लेंगे। अगर हमारे पास 5 दरिया पूरे बह रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ पानी तो पी लेंगे। ये सब झूठे मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। चिंटू, आंटी गवर्नमेंट को बुलाओ, वो इनको बताएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब सोल्यूशन तो बताएं। का जवाब ये है कि आपके पास जो एसिड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त पावर फैक्टर है वो ये कि हमारा डिफेंस अपरेटस, हम इस खित्ते की सबसे पावरफुल डिफेंस फोर्स है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इसको यूज करना है बाबा। सारी दुनिया के अंदर जितने भी मुमालिक हैं वो अपने मिलिट्री फुटप्रिंट को यूज करते हैं और फॉर पीस मेकिंग पर्पसेस। आपने इस खित्ते के अंदर मामलात को कंट्रोल करना है, इजारादारी काम कायम करनी है, बातें करनी है अर्तुगल की बैठ के खोते पे। भाई अपनी आंखें खोलो आप यार। आप फिर बनो खित्ते के अर्तुगल, बनो सलाउद्दीन अय्यूबी, या बोल दो वो सब गलत थे, बोल दो वो सब गलत थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तारिक बिन जियाद ने अंदलुस फतह किया। क्यों फतह किया? मुसलमानों को क्या पड़ी थी? सलाउद्दीन अय्यूबी ने आकरे आजाद करवाया, फातेह आकरे था, उसने यरूशलेम आजाद करवाया, किसी वजह से करवाया? नहीं, पूछ रहा हूं आपसे, नहीं समझ में आई।